आगे स्टार्ट करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने पास क्वेश्चन है पाई और यहाँ पे अपने पास है k इक्वल टू 1 2, अपने पास है 10 और अपने पास है आयोटा टू पावर k। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपन इसके अंदर k का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये आयोटा टू पावर 1 होगा। पाई का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो ये क्या हो जाएगा डॉट आयोटा टू पावर 2 फिर आयोटा टू पावर 3 फिर ऐसे मल्टीप्लाई में लास्ट में आयोटा टू पावर कितना हो जाएगा 10। अब इनका बेस सेम है तो ये सारी पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, ये सारी पावर ऐड होगी और ये जो ऐड होने के बाद में इनका सम किया तो वो 55 आ गया। अब 55 इवन नंबर अगर होता तो इसका वैल्यू या तो +1 होता या -1 होता। +1 कब होता, जब उस इवन नंबर में 4 का डिवाइड हो जाता तो +1 होता, और अगर उसमें 4 का डिवाइड नहीं होता है 2 का ही होता है तो उसका वैल्यू -1 होता है। लेकिन आपको फर्स्ट में 4 का डिवाइड करके देखना है, ठीक है। तो अब आगे देखिए, इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या, आयोटा टू पावर 54 डॉट आयोटा टू पावर 1। इसके अंदर किसका डिवाइड हो रहा है, इसके अंदर डिवाइड हो रहा है 4 का हो रहा है क्या, इसमें 4 का डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसमें 2 का डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब इसका वैल्यू -1 है इनटू आयोटा, ये माइनस आयोटा हो गया। अब ये सम जो है ये आप एपी से कर सकते हो, ये एपी बन रही थी पावर में, फिर भी कुछ है ना जो इसकी ब्यूटी है वो मैं आपको बता देता हूँ किस टाइप से होता है। जैसे आपके पास 1 + 2 + 3 से लेके 10 तक अगर ये जा रहा है तो इसका वैल्यू होता है 5555। अगर ये वाला ही 100 तक जा रहा है तो इसका वैल्यू होता है 1 0 यहाँ लग जाएगा और एक 5 के बाद में लग जाएगा। अगर ये वाला टर्म जो है वो जा रहा है अपना कितना तक, 1000 तक, तो 00 लग जाएगा 5 के आगे, फिर अगले 5 के आगे भी 00, मतलब 3 0 तो 00 लगाओगे। और ये 1 2 3 से लेके 10,000 तक है, 10,000 में कितने जीरो है, तो ये है 4 0, तो 3 0 लगाएंगे 5 के आगे, फिर अगले 5 के आगे भी 3 0 लगा देंगे। इस टाइप से आप कर सकते हो एक कम जीरो लगा के, ठीक है। तो ये वाली चीज है, इससे आप कोई भी क्वेश्चन और कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन 2 में करना चाहूँ तो ये है पाई है, k इक्वल टू 1 to 100 है और आयोटा टू पावर k है। अब इसमें सबसे पहले कौन चढ़ेगा, k इक्वल टू 1 आयोटा टू पावर 1 डॉट, फिर k इक्वल टू 2 डॉट चलेगा, पाई का मतलब प्रोडक्ट होता जाएगा, फिर 3 रखेंगे तो आयोटा की पावर 3 डॉट लग जाएगा, फिर वापस अगेन डॉट, फिर 4 रख देंगे, ऐसे ही करके लास्ट में आयोटा टू पावर 100 लिख देंगे। अब इन सब का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, पावर ऐड होगी तो क्या हो जाएगा, ये टोटल 100 तक गया। अब इन सब का जो सम है वो कितना होता है 5050। अब इसके अंदर अपने को नॉर्मली डिवाइड करके देखना है, तो डिवाइड इसमें अगर मैं करता हूँ तो पूरा डिवाइड हो रहा है क्या 4 का, तो देख लेते हैं अपन। इसके अंदर अपन ने किया तो ये हुआ 1 0 में हुआ, 2 फिर 25 में किया तो 1 0, इसका मतलब इसमें 4 का नहीं हो रहा तो इसका वैल्यू कितना आ गया अपने पास -1 आ गया, ठीक है। फिर भी ये आप नोट कर लीजिए। इसके बाद में एक बात और बता देता हूँ मैं, वापस आपको जो प्रीवियस लेक्चर की बात है वो आपको बता देता हूँ। जैसे आपके पास आयोटा का कोई भी इवन पावर जब आता है, जैसे 48 आ गया, इसमें अगर 4 का डिवाइड हो जाता है तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये 4 इंटू कितना लिख देंगे 1 2, तो इसका वैल्यू 1 का पावर 12 1 हो गया। आयोटा टू पावर 4 1 होता है, याद रखना, आयोटा टू पावर 2 -1 होता है। ऐसे ही आयोटा का पावर 22 आ गया, 4 का डिवाइड नहीं हो पा रहा, पहले 4 का करना है तो इसके अंदर 2 का हो रहा है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा -1, और इसको क्या लिख देंगे आयोटा स्क्वायर 11, तो ये -1 का पावर 11 तो कितना आ गया -1 आ गया इसका वैल्यू, ठीक है। ये आप कर लीजिए। इसके बाद में आके मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए इसके अंदर और क्वेश्चन लेते हैं बना के, जो एकदम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आएंगे। जैसे इस बार अपने पास जो क्वेश्चन आया है वो है 1
अपने पास क्वेश्चन ले रहा हूं मैं 3 का 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा टू पावर 4 और ये जो है चल रहा है आयोटा टू पावर 2n तक। अगर इसको अपन ध्यान से देखें तो अगर 2n को 2 को मैं 1 समझूं तो ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा, ये 2 × 2 है तो ये सेकेंड टर्म हो जाएगा, और ये कौन सा टर्म हो जाएगा, nth टर्म हो जाएगा। इसका मतलब इसमें टोटल यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक बात करें तो कितने टर्म हो गए, n, और एक ये हो गया। तो इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, नंबर ऑफ टर्म्स जो है अपने वो अपने पास कितने आ गए, n+1 आ गए। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए, n+1 आ गए। अब इसको अपन आगे करते हैं। इसके अंदर इसको सॉल्व करने के लिए अपन ये जीपी बन रहा है, क्या बन रहा है, जीपी का मतलब क्या होता है कि अगर आप इस फर्स्ट टर्म का इसमें डिवाइड करोगे तो आपके पास रेशियो कितना आएगा, ये आयोटा स्क्वायर आएगा। इसका इसके अंदर करोगे तो भी आयोटा स्क्वायर आएगा। तो जीपी का सम का फार्मूला होता है एसएन का जो होता है AR2n-1/r-1 होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म तो 1 है और r जो है वो क्या हो गया अपने पास, r का वैल्यू हो गया आयोटा स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देते हैं तो a का वैल्यू कितना हो गया 1, आयोटा स्क्वायर की पावर ये 2n हो जाएगी -1 आयोटा स्क्वायर -1। अब यहाँ पे आयोटा टू पावर 2n-1, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है तो ये -2 अपने पास बच गया। ये अपने पास कितना बच गया, -2। अब इसका आंसर क्या होगा, वो किस बात पे डिपेंड करेगा, इस पे n पे डिपेंड करेगा। अगर n जो है वो ओड नंबर होगा, n इज ओड, ओड का मतलब अगर ये 1 हुआ तो आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, -1 करेंगे तो -2/-2 कितना हो जाएगा 1। और अगर ये वाला n क्या हो जाए, इवन हो जाए, तो सपोज इस n की वैल्यू 2 हो जाए तो आयोटा टू पावर 4 कितना होता है 1 -1/-2, ऊपर 0 आ गया तो पूरा ही क्या हो गया 0। तो ओड के लिए तो इसका वैल्यू कितना हो गया 1, और n अगर इवन है तो वैल्यू कितना हो गया 0। तो इसके 2 आंसर आ रहे हैं, ठीक है। अब इसको अगर आपको ये चीज़ पता नहीं है फिर भी आप इसको करना चाहिए तो कर सकते हो। वैल्यू पुट कर देता हूँ, आयोटा स्क्वायर की -1, आयोटा 4 की +1, फिर -1, फिर ऐसे +1, ऐसे चलती जाएगी। तो क्या होगा, ये कटते जाएंगे, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया। अगर ये इवन नंबर, इवन का मतलब इसमें n का वैल्यू क्या हो जाए, इवन हो जाए। इवन होते ही मतलब 4 ही टर्म हुए तो 0 आंसर आ जाएगा। ओड होते ही क्या हो जाएगा 1 और आ जाएगा, मतलब इसका +1 आंसर आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखो आगे बताता हूं मैं आपको बातें। आगे जो है क्वेश्चन करते हैं, एक मज़ेदार क्वेश्चन है, मज़ा आएगा देखना। जैसे आयोटा टू पावर 36 प्लस आयोटा टू पावर 747 प्लस आयोटा टू पावर 369 डिवाइडेड बाई आयोटा टू पावर अपने पास हो गया ये 46 प्लस आयोटा टू पावर ये अपने पास हो गया 757 और ये आयोटा टू पावर कितनी हो गई अपने पास 379। अब अगर अपन ध्यान से देखें बेसिकली इस क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन में वैल्यू पुट करने की बजाय अपन सीधा ही कर देंगे। इसमें 10 का डिफरेंस है, इसमें भी 10 का डिफरेंस है और इसमें भी 10 का डिफरेंस है। तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, आयोटा स्क्वायर से, आयोटा टू पावर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और 10 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब ये देखो इससे मल्टीप्लाई होगा, ऐसे मल्टीप्लाई होगा तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी और कितनी हो जाएगी, आयोटा टू पावर 46 हो जाएगी। ऐड कर देता हूँ, आयोटा टू 46 प्लस आयोटा टू पावर 757 प्लस आयोटा टू पावर 379 डिवाइड बाई आयोटा टू पावर 46 757 379। ये लो जी, गंदी कर दी फोटो को, एकदम गंदी कर दी और गंदी होते ही ये कट गए ऊपर नीचे वाले। यहाँ पे बचा 1 आयोटा स्क्वायर, आयोटा टू पावर 10 के अंदर 4 का डिवाइड तो होता नहीं है, 2 का होता है, इसलिए किसका आंसर हो गया -1। तो ये अपना फाइनली आंसर कितना आ गया -1। ठीक है, शानदार क्वेश्चन था। अब देखो आगे,
अब सबसे बड़ी चीज़ क्या है, ये सारी कहानी किस पे डिपेंड करती है, आयोटा पे। अब आयोटा के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है, आयोटा के बारे में बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देखो आगे मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ एक और। जैसे आपको मालूम है समेशन क्वेश्चन देख लेते हैं अपन एक। जैसे आयोटा टू पावर n है, n का वैल्यू 1 से 4 तक है। ये बात मैंने आपको पहले भी बता चुका था कि आयोटा टू पावर, जैसे ये क्वेश्चन है, अगर मैंने 1 रखा तो 1 प्लस फिर n की जगह 2 रखा, फिर n की जगह 3 फिट कर दिया, फिर n की जगह 4 पुट कर दिया। इसका मतलब ये लगातार 4 टर्म में इसका वैल्यू 0 हो गया। इसी पे एक क्वेश्चन बना के दे रहा हूँ, n इक्वल टू 1 to 4k ले लिया और ये आयोटा टू पावर n है। अगर मैं इसमें रखूंगा, अगर 4k का मतलब 4 अगर k की जगह 1 ले लूँ तो 4 तक जाएगा, k की जगह 2 ले लूँ तो 8 तक जाएगा। 8 तक का मतलब 4 के 2 जोड़े हो गए, 3 ले लूंगा तो 4 × 3 कितना हो गया 12, मतलब 12 तक जाएगा। 4 के 3 जोड़े होंगे, हर जोड़ा 0 होने वाला है। लगातार टर्म का 4 लगातार टर्म का जोड़ा 0 हो जाएगा। तो ऐसे 4k वाले में क्या हो जाएगा, 4 के जोड़े बनेंगे तो सारे क्या हो जाएंगे, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखो, हाँ अब आगे देखिए, अब आगे अपन करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, आगे की जानकारी लेते हैं। देखो जी अब मजा आएगा। ये अपना कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहा है, सबका माई बाप है ये कॉम्प्लेक्स नंबर, सारे नंबर का सबसे बड़ा सेट है। तो इसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से डिनोट करते हैं, बेसिकली x प्लस आयोटा वाई होता है। जो x होता है वो क्या होता है, इसका रियल पार्ट होता है। x क्या होता है, z का रियल z क्या होता है, x होता है। और इमेजिनरी z क्या होता है, y होता है। इसका मतलब ये जो है x प्लस आयोटा y को कभी मैं x कोमा y अगर लिख दूं, x कोमा y लिख दूं तो ये किस में आ जाएगा, कार्टेशियन फॉर्म में आ जाएगा। जी हाँ, ये कार्टेशियन फॉर्म में आ जाएगा। तो इसका मतलब इसको अपन है ना कार्टेशियन प्लेन पे भी लिख सकते हैं। हाँ, डिनोट करेंगे कार्टेशियन प्लेन पे, इस पॉइंट को प्लॉट कर सकते हैं। इसका मतलब ये क्या है, फिर 0 को भी कर सकते हैं, 0 प्लस आयोटा 0 जो जेड होता है। इसका मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0,0। इसको मतलब इसको कहाँ लेके आऊँगा, इसको ओरिजिन पे लेके आऊँगा। जी हाँ, ओरिजिन पे लेके आऊँगा। तो ये जो बात है ना, ये 0 ओरिजिन पे, इसका मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ले सकता हूँ मैं। हाँ, कोई भी 3 + 4 आयोटा, 3 + 4 आयोटा को 3,4 लिख दूंगा। ओहो, ये बात है क्या। तो जो 4 है आयोटा वाला है, तो इमेजिनरी लाइन कौन सी होगी। ओहो, ये जो एक्स एक्सिस है फर्स्ट वाला जो है, ये रियल नंबर तो एक्स एक्सिस पे आ जाएगा, और ये जो है ये इमेजिनरी नंबर वाई एक्सिस पे आ जाएगा। ओहो, ये बात है क्या, ये एक्स एक्सिस पे आ गया और ये वाई एक्सिस पे आ गया। ये तो हमें मालूम नहीं था। तो इसका मतलब ये सारा कॉम्प्लेक्स नंबर बिहेव कर रहा है इस बार कार्टेशियन प्लेन में। लेकिन एक बात है, अब जैसे 2 पॉइंट इनके बीच में डिस्टेंस निकालनी हो तो इसका मतलब एक फिक्स डायरेक्शन में, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। इसका मतलब मैग्नीट्यूड के साथ में डिस्टेंस, मतलब मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन भी हो गई। तो इसका मतलब ये कभी वेक्टर की तरह भी बिहेव करेगा। हाँ, ये वेक्टर की तरह भी बिहेव करेगा, कभी कभी वेक्टर की तरह भी बिहेव करेगा। हाँ, वेक्टर के सारे रूल लगेंगे इसके अंदर, ट्रायंगुलर लॉ लगेगा। ये इसका मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसने इसके ऊपर अपन ने सारी कहानी रच दी है। अब देखो मजा आएगा आपको। ये जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसने अपनी एक नई दुनिया बसा ली है। नई दुनिया स्टार्ट होगी आपके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर से, जो आपने अभी तक पढ़ी नहीं होगी। ये नई दुनिया है कॉम्प्लेक्स नंबर की, और इसमें ये मजेदार है। इस दुनिया में जब एंटर करेंगे ना अपन प्लेन से, तो मजा आएगा देखना, ठीक है। अब देखो अपन इस पे क्वेश्चन करते हैं। अब देखो अपन इसको बनाते हैं बढ़िया, पहले बनाते हैं और फिर क्वेश्चन करेंगे। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 0 हो गया, मतलब ये मर गया, तो कौन बचा, आयोटा वाई, जेड इक्वल टू आयोटा वाई बच गया। इसका मतलब इसको क्या बोलूंगा, प्योरली इमेजिनरी बोलूंगा। और अगर किसी केस में बाय द वे कभी इमेजिनरी जेड है वो मर गया, इमेजिनरी जेड मर गया, इसका मतलब जेड को क्या बोलूंगा, इमेजिनरी जेड मर गया तो ये 0 हो गया। एक्स बचा, इसका मतलब इस कंडीशन में इसको क्या बोलूंगा, प्योरली रियल नंबर बोलूंगा, प्योरली रियल जो है कॉम्प्लेक्स नंबर बोलूंगा। इसका मतलब मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को एक बार छोटा लिख दूं क्या, CN, जिससे लिखने में तकलीफ ना हो अपने को, है ना, दर्द नहीं होगा अपने को लिखने में, ठीक है। CN लिखूंगा कॉम्प्लेक्स नंबर को। अब जो है, अब मैं इसके ऊपर कुछ हूल करके दिखाता हूँ आपको, हूल करता हूँ, देखना।
अब जैसे अपने पास कभी कोई पूछ ले कि सर z इक्वल टू 3 क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है, सही बात है ये, हाँ सही बात है, इसको ऐसे लिख दूंगा 3 + 0 आयोटा, लेकिन ये प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है, 0 है। इसका मतलब सर कभी ये ऐसे लिखा आ गया 4 आयोटा, इसका मतलब इसको 0 + 4 आयोटा लिख दूंगा, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, हाँ ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका क्या है, रियल पार्ट 0, ये प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये बात चल रही है। अच्छा, तो इसका मतलब जब अभी मैंने कार्टेशियन में बात की थी तो ये x, y था, इसको कार्टेशियन प्लेन में बोल के क्या बोलेंगे, आर्गेंट प्लेन बोलेंगे, और आर्गेंट प्लेन की नई दुनिया है जो स्टार्ट होने वाली है, आर्गेंट प्लेन की नई दुनिया में प्रवेश करेंगे अपन थोड़ी देर में, ठीक है, ये अपना नोट कर लीजिए, फिर आगे अपन काम करते हैं। ये कार्टेशियन प्लेन की तरह ही होता है, जैसे एक्स वाई में होता है ना, ऐसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इस प्लेन को अपन रियल पार्ट बोलते हैं और इधर इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, एक्स वाई ने बोल के, और इसका नामकरण नया हो गया, ये नई दुनिया आ गई, नया आयाम आ गया, ठीक है। अब आगे अपन क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, जैसे मैं अब इस बार क्वेश्चन ले रहा हूं, इसमें क्या है, रिप्रेजेंट अपने को करना है इन फॉर्म ऑफ x + आयोटा y, x + आयोटा y के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। इस पे फर्स्ट क्वेश्चन दे दिया मैंने z इक्वल टू 3, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, z इक्वल टू 3 + 0 आयोटा। ऐसे अपने को क्वेश्चन दे दिया z इक्वल टू √-3। अब रूट में नेगेटिव आता है ना, तो उसका टुकड़ा कर लो आप, दोनों नेगेटिव होते हैं तब टुकड़ा नहीं कर सकते, इसका मतलब इसको √-1 और इसको √3, और इसको क्या बोलते हैं साहब, इसको बोलते हैं आयोटा, तो ये आयोटा √3 हो गया है। इसका मतलब क्या बोलूंगा, z इक्वल टू क्या हो गया, 0 + आयोटा √3 हो गया। दर्दनाक नहीं है ना बिल्कुल भी, इसका मतलब z इक्वल टू √2 + 1 है, ये तो दर्दनाक हो गया। इसको क्या लिखूंगा, इसका मतलब ये तो रियल पार्ट, ये इसमें इमेजिनरी तो आ ही नहीं रहा, तो इसको क्या बोल दूंगा, 0 आयोटा। ये एक बात और ध्यान में रखना, जैसे किसी भी नंबर के अंदर माइनस रूट में आ जाता है, रूट में रूट जो माइनस नंबर है वो कभी भी रूट को नहीं ओढ़ सकता। अब इसने रूट ओढ़ लिया तो अपन इसका इलाज भी करेंगे, तो इसको ऐसे लिख देंगे -1 × 7, -1 है और इसको √7 लिख दूंगा। ये जो है ये आयोटा है, तो आयोटा √7 बन गया, ठीक है। अगर एक माइनस का है तो आप इस रूट को तोड़ सकते हो, दोनों माइनस के तो आपको अधिकार नहीं है तोड़ने का, ठीक है। ये आप बना लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, बढ़िया शानदार सा। देखो बाकी अपने पास जो क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत मस्त क्वेश्चन है। इससे पहले पर है ना, मैं आपको एक बात बताऊंगा, ये बात नोट करना, आपके लिए बहुत ही बेसिक बात है। जैसे एक बात बताओ, 1 - x² होता है, इसको a - b से क्या लिख सकते हैं, a - b, a + b लिखते हो आप लोग, मानते हो नहीं इतनी बात मेरी, ठीक है, मानते हो आप लोग। अब कोई मेरे को बोलेगा सर 1 - x³ को क्या लिखते हैं, फिर इसको, हाँ इसको भी ऐसे लिखते हैं 1 - x, और फिर बोलते हैं a² + ab + b², ये फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने। तो इसका मतलब सर 1 - x की पावर 4 को भी ऐसा लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं जरूर। तो ये देखो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 1 - x² × 1 + x² लिख दूंगा, क्योंकि इसको मैं तोड़ूंगा क्या बनेगा, ये 1² - x² का स्क्वायर, a - b, a + b तोड़ दूंगा इसको, ये लो। अब 1 - x² को वापस तोड़ूंगा तो ये क्या बन जाएगा, बोलो 1 - x और 1 + x। चलो जी 1 + x को मैं यहाँ से गायब कर देता हूँ, तो 1 + x को गायब करूँगा तो क्या बनेगा, 1 + इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो x बचेगा, फिर x² बचेगा, फिर x³ बचेगा। ये बात समझ में आई आप लोगों को? इसका मतलब है बात ये हो गई, इन दोनों लाइनों को अगर मैं हटा दूं तो यहाँ पे ये बात समझ में आती है कि 1 - x² में 1 - x आया, फिर 1 + x आया, 1 - x³ में क्या आया, 1 - x तो आया ही, उसके बाद में 1 + x, फिर ये 3 पावर थी तो 2 पावर तक गया प्लस में, फिर 1 - x की पावर 4 था तो 1 - x तो आया ही, फिर 1 प्लस और ये 3 पावर तक गया प्लस में, ऐसे पावर चलती गई, ठीक है, बढ़ती गई। ऐसे इसका मतलब 1 - x की पावर 5 को भी ऐसा लिखते हैं। कोई मेरे को पूछेगा सर इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, तो मैं बोलूँगा हाँ जरूर लिख सकते हैं, 1 - x और इसको क्या लिखेंगे, 1 + x 5 पावर है तो कहाँ तक जाएगा, 4 तक जाएगा। इसका मतलब ये तो बहुत मज़ेदार चीज़ है, इसका मतलब ये तो बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, ओहो ये तो अपने बहुत काम आने वाली है। तो इसका मतलब ऐसे ना अपने पास 20 पावर होगी तो भी लिख सकते हैं 1 - x, ये 1 + x, ये 1 + x² और ऐसे चलता जाएगा, कहाँ तक, 20 पावर है तो कहाँ तक जाएगा, 19 तक। तो इसका मतलब ये तो बहुत शानदार चीज़ है, नोट कर लीजिए आप इसको, इस पर क्वेश्चन करवाता हूँ।